Good morning, students. Today I will continue lesson 6 combustion and flame. तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कितनी तरह के जो है कंजप्शन होते हैं, टाइप्स ऑफ कंबशन कितनी प्रकार के हैं। ये फर्स्ट है रैपिड कंबशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, रैपिड कंबशन में होता है जैसे गैस है, गैस पे आप जैसे ही लाइटर से गैस को जलाते हो वो एकदम रैपिडली जलने लग जाती है और हीट एंड लाइट आपको देती है। ये देख रहे हैं आप। ठीक है, सच कंबशन इज नाउन एज रैपिड कंबशन, जो एकदम तुरंत चलने लग जाए। एक फॉस्फोरस होता है पदार्थ, वो एकदम आग पकड़ लेता है रूम टेम्परेचर पे, तो ये भी किस में आता है, रैपिड कंबशन में। ठीक है, अब जो है, जो चीज़ अपने आप जल्दी से आग पकड़ ले बिना किसी बाहरी उसकी हेल्प के, जैसे इसमें तो रैपिड कंजप्शन में तो हमने लाइटर से जलाया बर्नर में, ठीक है, गैस को, और फिर गैस चली और वो एकदम सडन आग देने लगी और हीट देने लगी हमें। ठीक है, लेकिन जो ऐसा कंजप्शन जिसमें कि हमें बाहरी किसी मटेरियल की आवश्यकता ना पड़े और वो सडनली अपने आप ही जलने लग जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंजप्शन। ये दूसरे टाइप का आपका कंजप्शन बता रही हूँ मैं। द टाइप ऑफ कंजप्शन इन विच ए मटेरियल सडनली ब्रस्ट इनटू फ्लेम विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी एपरेंट, ठीक है, बाहरी किसी तत्व की उसकी जरूरत नहीं है, हेल्प करने की कोई जरूरत नहीं है उसको जलाने के लिए, वो अपने आप ही जल पड़ता है, ऐसे उसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। ये है फास्फोरस, इसका एक एग्जाम्पल है। फास्फोरस जो है रूम टेम्परेचर पे पड़ा पड़ा अपने आप ही जलने लग जाता है। ठीक है, अब मैं आपको बता रही हूँ एक तीसरे टाइप का जो है कंजप्शन है आपका क्रैकर्स। आपने दिवाली पे देखा होगा क्रैकर्स जलते हैं। ठीक है, व्हेन ए क्रैकर्स इज इग्निटेड ए सडन रिएक्शन टेक प्लेस विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड। तो आपने देखा है एक्सप्लोशन, एकदम फटना, ब्रस्ट हो जाना। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सप्लोज हो जाना। तो इस टाइप के कंबशन को कहते हैं एक्सप्लोशन। ठीक है, तो ये आपके तीन टाइप के आपके ये टाइप हो गए हैं। किसके कंजप्शन कितनी तरह के होते हैं, रैपिड, मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, रैपिड, और दूसरा स्पॉन्टेनियस, अभी जो पिछले पेज पे आपको बताया था रैपिड, हाँ जी, स्पॉन्टेनियस, और तीसरा है एक्सप्लोशन। ओके, अंडरस्टैंड। अब मैं आपको बता रही हूँ फ्लेम के बारे में। फ्लेम क्या है, फ्लेम क्या है, फ्लेम कहाँ होती है और किन पदार्थों से मतलब निकलती है, ये आपको मैं बताऊंगी। एलपीजी, आपकी मम्मा बर्नर जब चलाती हैं खाना कुकिंग करने के लिए एलपीजी को, तो उसमें फ्लेम उठती है, उस फ्लेम से आपका खाना पकता है। तो ये जो फ्लेम जो देने वाले पदार्थ है, ये कौन कौन से होते हैं, कुछ ही पदार्थ होते हैं जो कि फ्लेम देते हैं। द सब्सटेंस विच वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव फ्लेम्स। वो सब्सटेंस जो बर्निंग के दौरान वेपोराइज होते हैं, ठीक है, वेपोराइज उड़ते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं, वो ही पदार्थ फ्लेम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैरोसिन ऑयल एंड मोल्टन वैक्स। आपने मोमबत्ती जलाते हो और मोम जो होता है उसको वो पिघलता है, ठीक है, विक उसकी जो होती है बत्ती सी, उसको विक बोलते हैं। विक की सहायता से मोम जो है उसके अंदर चढ़ता जाता है और पिघल क्या वेपोराइज्ड होता जाता है, और आपका मोम धीरे धीरे मोमबत्ती आपकी फिनिश हो जाती है। क्यों होगी धीरे धीरे आपकी मोमबत्ती फिनिश, क्योंकि वो सारा जो था वो वेपोराइज हो गया। तो ये है फ्लेम, वही पदार्थ देते हैं जो वेपोराइज होते हैं। तो ये मैंने आपको सब, ये है जो आपका कैरोसिन ऑयल हो गया, मोल्टन वैक्स हो गया, ये क्या करते हैं, फ्लेम देते हैं। और चारकोल, चारकोल कभी भी फ्लेम नहीं देता। चारकोल क्यों नहीं फ्लेम देता, क्योंकि ये वेपोराइज नहीं होता। अब जो है फ्लेम के, आपको मैं एक कैंडल के बारे में अब बताने चाह रही हूँ। कैंडल के कितने पार्ट होते हैं और कैंडल का आपको अपनी फेयर नोटबुक में डायग्राम बनाना है सुंदर सा। ये देखिए आपके एनसीईआरटी बुक में बना हुआ है। कैंडल के तीन पार्ट है। आउटर मोस्ट पार्ट, ठीक है, ये जो है हॉटेस्ट पार्ट कहलाता है। इसका कलर जो है वो क्या है, ब्लू कलर का आउटर मोस्ट जोन है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको सबको। ठीक है, अब दूसरा है मिडल जोन, ये है पार्शियल कंबशन। ये तो कंप्लीट जलता है, ये थोड़ा थोड़ा जलता है और ये येलो फ्लेम देता है। इसका टेम्परेचर क्या है, मॉडरेट, ठीक है, ज़्यादा ना ज़्यादा तेज, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम भी नहीं। और सबसे इनर मोस्ट
जोन जो है वो है ये यहाँ पे, ये देखिए ये वाला इनर मोस्ट जोन है जहाँ पे मेरे पेन की निब रखी है, ये है, ये लिस्ट हॉट होता है, सबसे कम जो है गर्म होता है। और यहाँ पे ही जो है विक है, इनर मोस्ट जोन ऑफ द अनबर्न वैक्स वेपर्स ब्लैक। यहाँ पे ये देखिए ये वैक्स है, इसमें यहाँ पे वैक्स चढ़ती है, इसमें ये अनबर्न वैक्स है, काले रंग का हो जाता है। ठीक है, ये आपका कैंडल फ्लेम, डिफरेंट जोन ऑफ कैंडल फ्लेम, आउटर मोस्ट, मिडल जोन और इनर मोस्ट जोन। इसके बारे में क्या इसका टेम्परेचर होता है, क्या है, ये सब आपको अब इसमें बताया गया है, आपकी इसमें बुक में देखना, आप इसको डायग्राम को जरूर बनाना। अब हम आपको मैं ये बताने जा रही हूँ कि फ्यूल की, व्हाट इज़ फ्यूल, आपको पिछले उसमें शायद मैंने पढ़ाया था कि फ्यूल क्या होता है। फ्यूल क्या होता है, दीज सब्सटेंसेस, आप देख रहे हैं इसमें बुक में मेरी साइड, दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड फ्यूल। कौन से सब्सटेंसेस, द सोर्स ऑफ हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस are mainly wood, charcoal, petrol, kerosene, etc. These substances give us heat and energy to do any work in industries or in domestic work. ठीक है, a good fuel is one which is the readily available. अच्छा फ्यूल किसको माना जाता है, जो एकदम तुरंत हमें उपलब्ध हो सके, आराम से मिल जाए इजीली, उसको हम एक गुड फ्यूल के अंदर मानते हैं। और दूसरा गुड फ्यूल का क्या करेक्टर है, इट इज़ चीप, ये सस्ता होता है। दिख रहा है आपको, मैं ये अंडरलाइन कर रही हूँ, देखिए इट इज़ चीप, और इट बर्न्स इजीली इन एयर एट ए मॉडरेट रेट, और ये आराम से जल जाता है। ठीक है, ये एक आइडियल फ्यूल के सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं। आज के लिए इतना ही बहुत है। ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे।